हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सहसंबंध गुणांक जिसको fx y से प्रदर्शित किया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। जहां पे हमें x और y का कोवेरिएंस मतलब x और y का सह प्रसरण दिया गया है -2.25। वेरिएंस x का मतलब x का जो प्रसरण है वो दिया गया है 6.25। y का वेरिएंस यानी y का प्रसरण दिया गया है 20.25। इससे हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो सबसे पहले सहसंबंध गुणांक की बात करी गई है। सहसंबंध गुणांक जो है उसको r से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न में fx y से प्रदर्शित किया गया है, जो कि बराबर होता है y का x पर समासरण और x का y पर समासरण गुणांक, और इन दोनों का गुणा करके इसका वर्गमूल अगर ले ले तो मेरे पास सहसंबंध गुणांक का मान आ जाएगा। अब देखो ये by(x) और bxy अगर दोनों ही ऋणात्मक आते हैं ना, तो सहसंबंध गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। अगर ये दोनों धनात्मक आ गए तो सहसंबंध गुणांक का मान धनात्मक होता है। ये बात आ गई। उसके बाद by(x) और bxy कैसे निकालते हैं? तो देखो by(x) निकालने के लिए जो सहप्रसरण होता है x और y का, उसमें भाग दे देते हैं हम प्रसरण किसका, x का, जो बाद में आता है उसके प्रसरण का भाग दे देते हैं। इसी तरह bxy जो समासरण गुणांक है x का y पर, वो बराबर हो जाता है जो सहप्रसरण गुणांक सहप्रसरण है एक्स वाई का, उसमें भाग दे देते हैं हम प्रसरण y का। इस तरीके से हम जो है पहले समासरण गुणांक निकाल लेते हैं कोवेरिएंस और वेरिएंस से, उसके बाद हम लोग निकाल देते हैं सहसंबंध गुणांक। तो देखो पहले समासरण गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रश्न में हमें कोवेरिएंस जो सहप्रसरण दे रखा है x और y का, वो बराबर है -2.25। वेरिएंस x का दे रखा है अपने को 6.25। y का वेरिएंस अपने को दे रखा है कितना, 20.25। इन आंकड़ों को देखते ही पता लग रहा है कि by(x) और bxy का मान दोनों ऋणात्मक आने वाला है, और जिससे सहसंबंध गुणांक का मान भी ऋणात्मक आने वाला है। तो सबसे पहले by(x) का मान निकालते हैं, जो कि हमने कहा कि सहप्रसरण x और y में भाग देना है हमें प्रसरण किसका, x के प्रसरण का भाग देना है। तो यहां से देखो ऊपर तो क्या बन गया -2.25, और इसमें भाग दे देना है 20.25 का। इसको हल करते हैं तो ये लगभग माइनस के साथ तो आने वाला है, 0.111 की पुनरावृत्ति होने वाली है, तो 1-2 के बराबर इसको मान लेते हैं। इसी तरह हम लोग bxy का मान निकाल लेते हैं। तो देखो bxy x का y पर समासरण गुणांक जो है वो मैंने कहा कि जो सहप्रसरण है x और y का, उसमें भाग लग जाएगा y के प्रसरण का। तो देखो सहप्रसरण तो माइनस में 2.25 के बराबर है, और y का जो प्रसरण है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 20.25 की। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने वेरिएंस x का भाग देना था। तो वेरिएंस x का भाग तो किसके बराबर होगा, ये मेरे पास बराबर दे रखा है 6.25 के। तो 6.25 कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे देखो 6.25 ये वाला आएगा, और इसमें भाग देंगे तो यहाँ से तो कितना आने वाला है, पहले हम दूसरे वाले को लिख देते हैं। देखो ये जो है इसमें भाग देना पड़ेगा 20.25 का, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, माइनस में 0.12 के बराबर आ जाएगा। अब by(x) को हल कर लेते हैं। तो देखो by(x) में हमें क्या दे रखा है, इसको तो मिटा देते हैं। 0.12 तो अपने पास bxy का मान आया है, यहाँ हमें निकालना है by(x) का मान। तो जैसे ही हम 2.25 में भाग दे देंगे 6.25 का, तो ये अपने पास बराबर आ जाता है 0.36, और माइनस के साथ आएगा तो माइनस में 0.36, इसके बराबर ये आ जाएगा। अब उसके बाद दोनों का मान हमें मिल गया। देखो इधर लिख लेते हैं bxy, इसका मान हमें मिल गया माइनस में 0.12 के बराबर। by(x) इसका मान हमें मिल गया माइनस में 0.36 के बराबर। ठीक है, उसके बाद देखो चलते हैं सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। तो r जिसको fxy से भी प्रदर्शित किया गया है, ये बराबर हो जाएगा by(x) गुणा में bxy, इन दोनों का गुणा और इसका वर्गमूल। तो कैसे हल करते हैं, देखो इसको यहां से हम लोग इन दोनों का गुणा लेके चलते हैं। तो यहाँ एक चीज दिख रही है कि ये by(x) है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा में bxy, 3 गुणा में bxy लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 3 गुणा में bxy, तो ये बन जाएगा by(x) का मान, और bxy यहाँ से पहले से है, bxy यहाँ से पहले से, और ये पूरे का वर्गमूल जब लेंगे तो r बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा में bxy,
और इसका धनात्मक मान हमें लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस इसको प्लस बना दिया। वर्गमूल 3 गुणा में ये कितना है, बी एक्स वाई का मान 0.12 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे 1.732 गुणा में 0.12 ये पूरा बच गया। तो 0.12 को जब हम 1.732 यानी कि वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं तो आर का मान अपने को मिल जाता है 0.207 मिल जाता है। और यहाँ से सहसंबंध गुणांक जो है इसको एफ एक्स वाई से प्रदर्शित किया गया है। तो एफ एक्स वाई का मान किसके बराबर आ गया अपने पास, 0.207 के बराबर आ गया। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।